दरभंगा शहर के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा रहा। आपको बताते चले कि नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री हैं नितिन नवीन, इनके द्वारा दरभंगा शहरी क्षेत्र में 12 योजनाओं का हुआ उद्घाटन एवं शिलान्यास। वहीं कई बातों की इन्होंने दी जानकारी। नगर निगम परिसर में इनके द्वारा वृक्षारोपण भी किया गया। वहीं नगर निगम के सभागार में दरभंगा नगर निगम के पार्षद, नगर परिषद एवं नगर पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ करीब 1 घंटे तक इन्होंने किया संवाद। वहीं कई विषयों पर इन लोगों ने जनप्रतिनिधि के साथ मंत्री महोदय का हुआ चर्चा। आपको बताते चले कि मंत्री ने की संवाद, जनप्रतिनिधियों से लिया फीडबैक, उसके बाद रिमोट के माध्यम से 12 योजनाओं का किया शिलान्यास एवं उद्घाटन। वहीं कई विभिन्न योजनाओं के बारे में इन्होंने जानकारी भी दी। आपको बताते चले कि कई विभिन्न योजना के तहत कई लाभुकों को दिया चेक एवं आयुष्मान कार्ड एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत चाबी का भी उन्होंने वितरण किया। आपको बताते चले कि मंत्री महोदय ने भाषण में यह स्पष्ट जाहिर हुआ कि इन्हें ज़मीनी हकीकत पूरी जानकारी है। विभाग में किन अधिकारियों की कमी के कारण कई कार्य में गति नहीं पकड़ रहा है, वहीं कहाँ किन पदाधिकारियों की कमी है, किन पदाधिकारियों की नियुक्ति होना है। कई इंजीनियर एवं चीफ इंजीनियर की नियुक्ति की भी इन्होंने बात की। कहा कि नगर विकास विभाग में कई पदाधिकारियों की कमी है, जिस कारण कार्य नहीं हो रहा है। बहुत जल्द ही इन पदाधिकारियों की होगी नियुक्ति। आइए सीधे ले चलते हैं। इस संबंध में भाषण क्रम में इन्होंने कई बातों की दी जानकारी। इन्होंने स्पष्ट कहा कि दरभंगा जो है सो तालाबों का शहर जाना जाता था, लेकिन तालाब की स्थिति क्या है इसके बारे में भी हमें जानकारी है। और नगर निगम क्षेत्र में जितने तालाब है उसका होगा सौंदर्यीकरण, और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उसकी उगाही भी होगी। इस संबंध में आइए सीधे ले चलते हैं। अपने भाषण के क्रम में इन्होंने क्या कहा। पत्रकारों ने जमीन से कई सवाल किया तो उसका इन्होंने दिया जवाब। दरभंगा दर्शन न्यूज ने खास सवाल किया कि दरभंगा नगर निगम के पास अपना डंपिंग ग्राउंड नहीं है। इस संबंध में इन्होंने क्या कहा, आइए वहीं आपको बताते चले कि दरभंगा नगर निगम के सभागार में सभी अतिथियों का नगर निगम प्रशासन के द्वारा पाग, शॉल एवं मोमेंटो देकर किया गया स्वागत। आइए सीधे ले चलते हैं इस अवसर पर पूरा कार्यक्रम क्या हुआ। वहीं भाषण एवं पत्रकारों को संबोधित करते हुए मंत्री महोदय ने क्या कहा। एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। पिता लक्ष्मी साहनी, पार्षदगण, सभी अपने सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, चूँकि कई चीज़ों की चर्चा हम लोग अभी बैठक में किए हैं। अभी तो नगर आयुक्त महोदय ने कुछ शिलान्यास और कुछ योजनाओं की शुरुआत और कई योजनाओं के लाभार्थी को देने का एक कार्यक्रम रखा, तो इसके लिए नगर निगम की टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। और मैं इतना ही कहूंगा कि जिन चीज़ों की चिंता आप कर रहे हैं, हम लोगों ने अभी समीक्षा के दृष्टि से, संवाद की दृष्टि से लिया है। जो बड़ी योजनाएं हैं उसके क्रियान्वयन में गुणवत्ता रहे, समयबद्ध हो, ये सबसे बड़ी चिंता विभाग की है। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से योजनाएं आई हैं, अब उसको सही रूप से कार्यान्वयन करने की आवश्यकता है। और मैं मुझे ये बताते हुए खुशी है कि जो अभियंताओं का विषय हमेशा रहता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आश्वस्त करता हूं कि इसी महीने हमारे हर स्तर पे अभियंताओं की जो कमी है वो पूरी कर ली जाएगी। करीब 500 जेई, करीब 50 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इसी प्रोपोर्शनेट में एसी और चीफ इंजीनियर, करीब 4 से 5 चीफ इंजीनियर मिल जाएंगे। तो इससे विभाग की पूरी मॉनिटरिंग सिस्टम ठीक होगी। और बुडको के अंतर्गत भी जो आप लोग के मन में दुविधा रहती है कि बुडको के काम की दृष्टि से अभियंताओं की टीम हम लोग खड़ा कर रहे हैं, उसको भी समयबद्ध तरीके से करेंगे, गुणवत्ता के साथ करेंगे। योजनाओं की जानकारी चूँकि माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी भी हम लोग के साथ बैठक में थे तो उन्होंने भी दिया है। मैं इतना ही कहूँगा कि सरकार का पूरा ध्यान विकास के साथ साथ विश्वास में है। अगर हम जनप्रतिनिधि के साथ काम करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था को नरेंद्र मोदी जी ने मजबूत करने का संकल्प लिया है। 2014 के बाद जो अहम फैसलों में से एक बड़े फैसले होते हैं जिसमें पंचायती राज व्यवस्था को उसका अधिकार देने का, तो वो अधिकार अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने के रूप में लिया है, तो निश्चित रूप से बिहार सरकार भी उस सपने को साकार करने के लिए ज़मीन पर उतारेगी। आप पार्षदों का, आप जनप्रतिनिधियों का सम्मान बढ़े, आपके मन में जो विषय है उसका निराकरण हो। क्योंकि आज हम नगर निगम के कैंपस में बैठे हैं, अपने नगर पंचायत के लोग भी हैं, नगर पालिका के भी जो अपने जनप्रतिनिधि हैं वो भी हैं। मैं सबको आश्वस्त करता हूं, चाहे वो जलापूर्ति योजना हो, चाहे स्वच्छता का विषय हो, चाहे
सड़कों और गलियों का निर्माण हो। इन तीनों क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार दोनों पैसा का आवंटन कर रहा है। हम चाहेंगे कि उसकी गुणवत्ता भी रहे और बाकी जो आपके मन में संशय है कि उसकी समयबद्ध तरीके से हो, आपका अधिकार उसमें मिले, उसकी भी चिंता हम लोग करेंगे। अभी पहले भी हमको आग्रह निर्देशित किया है। मैं निश्चित रूप से नगर आयुक्त से कहूँगा, आप दरभंगा के अंतर्गत जो भी आपके निगम के क्षेत्र में है, जो भी पोखर हैं, उसकी विस्तृत जानकारी लेकर दीजिए। उसके लिए विभाग खुद पहल करेगा। उसके किसी को अधिकार नहीं दिया जाएगा कि हमारे जलाशय को अधिग्रहण करके कब्जा करके रखे, और उसको मुक्त भी कराएंगे, उसका सौंदर्यीकरण भी कराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर निगम के पार्षदों के साथ संवाद किए हैं और उसके जो नगर निगम नगर पंचायत के हमारे पार्षद हैं, उसका मोबाइल आ गया पीछे पूरे पार्षदों उनके अधिकार को भी सम्मान मिलेगा, उनके काम कार्यशैली में उनको महत्व मिले, उसको भी हम लोग सम्मान देंगे। और साथ ही योजनाओं की भी जो समीक्षा होनी चाहिए उसको भी हम लोग करेंगे। कई चीज़ें हैं जो बोर्ड की बैठकें और समय सीमा पर नहीं हो रही हैं, उसका भी उन्होंने विषय उठाया है। उसको विभाग सुनिश्चित करेगा कि किसी भी हाल में जो कानून सम्मत है, जो समय सीमा है, उस समय सीमा में बोर्ड और निगम की बोर्ड की बैठकें और स्टैंडिंग कमेटी की बैठकें हों। साथ ही साथ आज विभिन्न योजनाओं को हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। करीब 270 करोड़ के लिए स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज जो योजना है उसका कार्य प्रारंभ हो रहा है। ये बहुत बड़ा योजना इसलिए भी है कि जल जमाव से मुक्ति की दृष्टि में दरभंगा के लिए बहुत बड़ा विषय रहेगा। दरभंगा शहर के टीम को, मेयर मैडम को, डिप्टी मेयर को, नगर आयुक्त को, अपने माननीय विधायक सांसद जी को मैं बधाई दूंगा कि दरभंगा को स्वच्छता के मानक पर भी आप लोगों ने अच्छे ढंग से काम किया है। और मुझे उम्मीद है कि इस बार स्वच्छता का जो मानक पर टीम आएगी, निश्चित रूप से दरभंगा भी कहीं बड़े स्थान पर नज़र आएगा। और हमारा प्रयास भी है कि पूरे बिहार में स्वच्छता की दृष्टि से जो हमारे मानक हैं केंद्र सरकार के, उस मानक में हमारे कई नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद आए। उसके लिए साथ में शहर के अंदर विस्तारीकरण में जो काम करना है, शहर का विस्तारीकरण कैसे हो, उसके दृष्टि से भी हम लोगों ने आयोजना क्षेत्र बनाया है। और उन आयोजना क्षेत्र के दृष्टि से अब हम लोग काम बढ़ाएंगे। पर्याप्त है। उसके अलावा भी कई पोखरे हैं और ये शहर उससे जाना जाता था, तो निश्चित रूप का पुराना गौरवशाली इतिहास फिर से बरकरार हो, उसके दृष्टि से नगर आयुक्त को मैंने निर्देशित किया है कि जहाँ भी इंक्रोचमेंट है उसको पहले देखा जाए और उसके सौंदर्यीकरण के लिए नगर विकास विभाग की दिल्ली में जो परिणाम आया उस पर क्या कहेंगे? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश को और समस्त दिल्ली के कार्यकर्ता और जनता को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने एक भ्रष्टाचारी, एक अराजकतावादी और ऐसे शख्सियत को परास्त किया है जिसके कारण इस देश की सुरक्षा खतरे में थी। तो जो हम लोग कहते थे कि आप यानी आपदा है, उस आपदा को आज पूरी तरह से इस देश से समाप्त करने का शुरुआत हो। बिहार डंपिंग यार्ड सर, उस पर हम लोग राशि दे रहे हैं डंपिंग यार्ड के दृष्टि से। और डंपिंग सर क्या कहेंगे? डंपिंग यार्ड पे हम लोग राशि दे रहे हैं और जल्द ही उस पर हम लोग जो भी जमीन उपलब्ध कराएंगे उसके लिए। सर कई वर्षों से हो रहा है लेकिन हो नहीं रहा है सर नगर निगम के द्वारा, उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे।